नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। बता दें कि लगातार विवादों के बाद एलजेपी को और साथ ही साथ एलजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको बताएं कि चिराग गुट और पारस गुट, इन दोनों गुट के लिए चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ नाम की घोषणा भी कर दी गई है। आपको हम जानकारी दें कि चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर जो चुनाव चिन्ह है वो दिया गया है और साथ ही साथ जो नाम अलॉट किया गया है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उन्हें सिलाई मशीन जो चुनाव चिन्ह है ये आवंटित किया गया है और साथ ही साथ जो नाम दिया गया है वो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये बड़ा फैसला इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। बता दें कि लगातार विवादों के बाद एलजेपी को फ्रीज कर लिया गया था, चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर लिया गया था, जिसके बाद से चिराग गुट की तरफ से और साथ ही साथ पारस गुट की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया जाना चाहिए और उपचुनाव से पहले नाम की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जानी चाहिए। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने तीन नाम का जो ऑप्शन है वो दोनों ही गुट की तरफ से मांगा था, यानी कि पारस गुट से भी कहा गया था कि आप तीन नाम जो सजेशन के तौर पर होता है वो दीजिए और साथ ही साथ पारस गुट से भी यही बातें कही गई थी कि तीन नाम जो है वो ऑप्शन के तौर पर दिए जाने चाहिए, जिसके बाद ये बड़ा फैसला अब चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार विवादों के बाद जहां एक तरफ एलजेपी के नाम को और साथ ही साथ बंगला चिन्ह को जो फ्रीज कर लिया गया था उसको लेकर ये बड़ा फैसला अब चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। आपको बताएं कि चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, यानी कि अब आगे चिराग पासवान जो है अगर चुनाव लड़ते हैं या फिर जो प्लानिंग और रणनीति उनकी तरफ से अगर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार की जाती है तो उन्हें हेलीकॉप्टर के मदद से ही आगे बढ़ना होगा। वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनके लिए सिलाई मशीन चिन्ह का जो है वो चुनाव किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आगे अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ना चाहते हैं या आगे चुनाव से संबंधित कुछ भी उनकी तरफ से किया जाता है तो उन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के साथ और साथ ही साथ सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के साथ उन्हें आगे बढ़ना होगा। तो ये विवाद सुलझाने की जो कोशिश है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, जिसमें चिराग गुट के लिए भी और साथ ही साथ पारस गुट के लिए जो चुनाव चिन्ह है और पार्टी का नाम है वो जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ा ऐलान इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से आपको हम एक बार फिर से इस बात की जानकारी दे दें कि चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया गया है और पार्टी का नाम होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। वहीं दूसरी तरफ अगर हम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उनके लिए सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह का जो है वो अलॉट किया गया है और साथ ही साथ पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये बड़ा ऐलान इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से पारस गुट और चिराग गुट के विवादों को सुलझाने की कोशिश ये चुनाव आयोग की तरफ से और इसी को लेकर तो ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया है और ये नाम और चिन्ह जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दोनों ही गुट को अलॉट किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।